इस वेले हुण सवाल ये ने कि इन्हां नतीजियां दा देश की सियासत ते की असर पएगा। की ममता बनर्जी देश च विरोधी धिर दा नवां चेहरा बन गए? की बीजेपी नूं अति आत्म विश्वास का नुकसान होया है? की चोणां च किसान अंदोलन वड्डा फैक्टर बनया है? किन्ना अंदोलन ने की वादे मामले ने उन्होंने बीजेपी नूं नुकसान पहुंचाया है? 5 सूबिया दीयां चोणां च कांग्रेस दी जो हालत हुई है वो क्यों, उसकी वजह की है? कि कांग्रेस अंदर भी लीडरशिप नूं लैके फिर तो सवाल उठणगे? कि बंगाल के चोण नतीजों का असर 2024 दीयां लोक सभा चोणां ते पएगा? ये बड़े सारे सवाल ने जिहड़े हुण अगले दिनों के चर्चा का विषय बन गए, डिबेटां का मुद्दा बन गए। पर अज क्योंकि जो चोण नतीजे आए ने उन्हां चोण नतीजों को देख के मौके ते जो इस वेले जो रुझान आ रहे हैं उसनूं देख के ये लगता है कि इस वेले देश दे विच जिहड़ी सियासत है वो एक वखरा रूप अख्तियार करती नज़र आ रही है। किते ना किते रीजनल पार्टियां दी जिहड़ी सियासत है उसनूं एक नवे नज़रिए नाल देखण दी जरूरत है। साडे नाल मेहमान जुड़ रहे हैं प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एक्सपर्ट ने और दीप सिंह वैद साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो विधायक ने। बहुत बहुत स्वागत है वैद साहब और प्रोफैसर साहब। हरजीत गरेवाल जी साडे नाल बीजेपी तो जुड़े ने, बहुत बहुत स्वागत है गरेवाल साहब तुहाडा। शुरुआत गरेवाल साहब तो ही कर लेने हैं, किस तरीके नाल देख रहे हो गरेवाल साहब? डबल फिगर दे विच बीजेपी खड़ी है, दावे 200 प्लस दे सी पर तीरा आंकड़ा है उतों तक नहीं पहुंच पाई, डबल फिगर ते ही सीमित रह गया काम। गरेवाल साहब, सब तो बड़ी गल है बहुत सारे लोग साडी चुनावी प्रक्रिया ते ही सवाल उठाउंदे सी ते ये दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है साडा देश ते इहदे च जिहड़ा वो ईवीएम दीयां गल्लां करते रहंदे सी वो समझ आ गई होनी है भी ईवीएम किन्नियां क सरकारां गलत बनाउंदी आ। और दूसरी गल ये आ कि उन्होंने घट तो घट जरूर शर्मसार भी होना चाहिए और माफ़ी भी मंगनी चाहिए है क्योंकि संविधानिक संस्थावां ते भी असीं चुनाव प्रक्रिया ते भी सवाल चकते रहिए वो ठीक नहीं हुंदा। सुझाव तो ठीक हुंदे आ पर जिद्दां दा क्रिटिसिज्म वो करदे सी वो ठीक नहीं सी, उहदे नाल लोकतंत्र तो भी विश्वास उठदा। और दूसरी गल मैं ये कहनी चाहुंदा कि जिहड़े नतीजे आए आ इहदे च बीजेपी बहुत बड़ी गेनर आ, किते भी असीं लूज नहीं कर रहे। वैस्ट बंगाल दे अंदर भी तुसीं गल करदे हो साडे कोल 3 सीटां सी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ के असी 80 तो उपर चले गए हैं और अजे नतीजे आने आ उदों तक की हुंदा हैगा वो रुझान तो सामने आ गए ने। और मैं ये समझदा कि वैस्ट बंगाल दे विच भी साडी प्राप्ति सी क्योंकि साडी पार्टी कैडर बेस्ड कम मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक विचारधारक पार्टी है ते साडे उत्थे कैडर का निर्माण पूरी तरह नहीं होया सी, इसलिए भी ये दिक्कत आई है। और अगे असम के अंदर असीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर जो प्रचार किया जा रहा सी या जो दावे किए जा रहे सी इस गल का तो उदों भी पता होना ना कि असीं कैडर उस तरीके नाल डिवेलप नहीं कर सके तो फिर 200 प्लस के दावे क्यों किए जा रहे सी? इस तरह कोई पार्टी भी कदे ये कहनी हुंदी है कि बई असीं चुनाव हारन लई लड़ रहे हैं तो जदों असीं भारतीय जनसंघ के रूप च चुनाव लड़ते सी 500 हज़ार वोटां लैण लई उदों भी असीं जितण लई लड़दे हुंदे सी। जे उदों असीं उत्साह नाल चुनाव ना लड़दे तां अज भी सरकारां बनाउण लई चुनाव ना लड़दे। इसलिए ये तो हर राजनीतिक दल कहता कि असीं जितांगे पर सानू पता हुंदा साडी समर्था दा साडी ताकत दा और असीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं वैस्ट बंगाल दे अंदर वर्करां नूं भी साडी लीडरशिप नूं भी असीं बधाई दिंदे आ और दूसरा असम दे अंदर असीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सरकार बनाउण जा रहे हैं। पौंडीचेरी च बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उत्थे भी सरकार बन जा रही है और बाकी केरला और बाकी जगह भी असीं गेनर हैगे हैं। जे कोई किते कोई लूजर है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, जे किते कोई लूजर है तो वो कांग्रेस हैगी है। उन्हां नूं अपने बारे सोचना चाहिए, असीं तां सब सोच के चलते हैं और अगे लई होर उत्साह नाल बंगाल दे अंदर भी लगांगे। वैद साहब बैठे ने उन्हां तो जवाब ले लैंदे आ। वैद साहब सुन लिया होना गरेवाल साहब नूं, कहंदे साडा तां गेन ही गेन है, जे कोई लूजर है तो कांग्रेस पार्टी है। देखो बराड़ साहब जी सारे रिजल्ट स्क्रीन दे उपर ने अज मेरे नाल लैपटॉप ते भी पूरे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, गरेवाल साहब नूं भी नज़र आ रहे होंगे। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रोफैसर मनजीत सिंह भी बैठे ने। जी जी वैस्ट बंगाल की आपां पहलां गल कर लीए। जी 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 बिल्कुल। 51 दिनां दे कैंपेन दे विच 49 रैलियां कीतियां गईयां। 51 दिनां चों
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੀਐਮਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਲਿਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 3 ਨੇ ਤੇ ਐਲਡੀਐਫ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਨਾ ਡਰਾਵਡਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਾਜ਼ਾਗਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਗੋਗੋਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।